एक मिनट। हाँ कुछ भेजे हाँ थे, सर। बताइए। क्या इसमें है? ये क्या है क्वेश्चन? एक्स एन बराबर ऐसा कुछ है? एक्स एन इज इक्वल टू एक्स एन माइनस वन अपॉन टू प्लस वन अपॉन एक्स एन माइनस वन। 2 प्लस 1/(x n - 1)। अच्छा। हाँ। हाँ फिर अपॉन भी है। क्या है? नहीं नहीं, इतना ही है। इतना ही है। हाँ फिर क्या करना है इसको? इसमें हम्म, लिमिट मेरे को प्लस माइनस रूट टू आ रहा है, और ऑप्शन बी दिखे रखा है, लेकिन बी में मेरा ये डाउट है कि अगर हम एक्स नॉट को हाफ लेंगे तो उसके लिए तो वेनेवर वाला वो कंडीशन फेल होगा ना। ऐसे तो ये a प्लस बी क्या होता है? लेस देन इक्वल टू 2 टाइम रूट ए बी, ये ए होता है एम ना। जी एम। हाँ, लेस देन इक्वल। तो ये √2 आ गया, तो मतलब ये है कि जो एक्स एन है वो 0 से √2 में होगा, अगर आप x1 को पॉजिटिव लेते हो तो आप क्या कह रहे हो, क्या होना चाहिए? हम्म कि मुझे तो नन लग रहा है इसका आंसर, कि सब में तो अगर ए लेंगे तो माइनस रूट टू लिमिट आ सकती है, क्योंकि एक्स नॉट डिफाइन दिया नहीं, पॉजिटिव हाँ नेगेटिव वही, क्या क्योंकि है। x1 अगर नेगेटिव हुआ तो ये तो पॉजिटिव के लिए ही वर्क करता है ये वाली चीज़। अगर नेगेटिव हुआ फिर नेगेटिव साइड जाएगी। नहीं, इसको देना चाहिए कि इनिशियली क्या है, रियल सीक्वेंस, मतलब इसको x1 देना पड़ेगा तभी तो आइडिया मिलेगा सीक्वेंस किस तरफ जा रहा है ना। यस सर। नहीं तो वो आई थिंक मिसिंग है, तो वो हमें देखना पड़ेगा कि जैसे x1 पे डिसाइड होगा एग्जैक्टली क्योंकि x1 मान लीजिए -1/2 है, तो उसके अकॉर्डिंग टर्म्स फिर डिपेंड करेंगे। बट ये है कि अगर मैंने पॉजिटिव किया, जैसे मैंने मान लिया पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव है तो फिर ये √2 पे चली जाएगी, है ना, जाएगी। यस सर, लिमिट तो रूट टू ही आएगी, बट वो एक्स नॉट पे डिपेंड करेगा कि माइनस रूट टू होगी या रूट टू होगी। हाँ जैसे नेगेटिव होगा फिर नेगेटिव में जा सकती है ना, तो उस तरह से है, बट कन्वर्स आंसर करेगी बी ना। देखे रखा। हम्म तो ऑप्शन क्या दिया हुआ है? बी बी। कन्वर्जेस √2 होने भर, तो बता तो रखा है होने भर ऑप्शन में। बट सर, एक्स नॉट को हाफ लेंगे तो उसके लिए तो वेनेवर फेल करेगा ना। एक एक्स नॉट ऐसा मिल रहा है ना जहाँ पे वो फेल हो रहा है। कैसे? x0 को हाफ लेंगे तो क्या होगा? फिर भी लिमिट रूट टू ही आ रही है। हाँ तो ठीक तो है, तो ये तो कह रहा है ऑप्शन बी वाला कि इसको। बी में तो एक्स नॉट रूट टू अपॉन थ्री की वैल्यू 0.81 होती है। अच्छा 0.81 है, तो x0 अगर 0.81 मतलब इसमें क्या है, हाफ पे सिचुएशन फेल होगी कि हाफ से ज़्यादा है कि हाफ से कम है, मैं मतलब। कह रहा हूँ कि 0.81 है ना, तो उससे कम भी तो वैल्यू मिले जहाँ पे रूट टू लिमिट आ रही है। नहीं नहीं, तो उसमें दिक्कत थोड़ी है, तुम वैसे उल्टा क्या सोचते हो, जैसे इफ समथिंग देन समथिंग। अब हमें यहाँ पे हमारी जिम्मेदारी ये चेक करने की नहीं कि इफ नॉट समथिंग, जैसे तुम वैसे ही सोच, जैसे हम बोलते हैं कि भाई ए एन की लिमिट 0 होगी तो सीक्वेंस कन्वर्जेंट होगी, ऐसा ऐसा होता नहीं ना, नहीं होता ना। लेकिन जैसे मैं बोलता हूँ कि ए एन की लिमिट 0 नहीं है तो सीक्वेंस सीरीज ये लिखते हैं ना, तो तुम उस तरीके से क्यों सोच रहे हो? जैसे हम कहते हैं कि ए एन अगर 0 पे नहीं जा रही है तो सीरीज ए एन क्या होगी, डाइवर्जेंट होगी, यही है ना, ये होगा। अब तुम कहोगे अगर ए एन 0 पे जाएगी तभी तो डाइवर्जेंट हो सकती है, तो ये भी सही बात है। लेकिन हमें उसके बारे में सोचना है क्या? हमें सिर्फ एन, तुम्हें ये नहीं सोचना है कि इसके अलावा होगा तो क्या होगा, हमें वो सोचना ही नहीं भाई, हमें तो ये सोचना है कि अगर x0 की वैल्यू इससे ज़्यादा है तो √2 पे जा रही है कि नहीं जा रही है, ये सोचना है बस। कुछ समझ आया मैं क्या बोल रहा हूँ? तो वैसे तो फिर सी भी ट्रू होगा। सी में क्या है कि कन्वर्जेस टू वन x0 बिलोंग्स टू -1 टू 1 एक्सेप्ट 0, नहीं वहाँ दिक्कत आएगी। तुम अगर नेगेटिव नंबर लोगे तो नेगेटिव पे साइड जाएगी लिमिट, √2 पे तो नहीं जाएगी नेगेटिव के लिए। एग्जाम्पल ले लो, जैसे मान लो x0 कोई नेगेटिव नंबर लेके देख लो जरा, देखो कहाँ लिमिट जाएगी, निकालो वैल्यू। x0 आप -1/2 लो, अब x1 निकालो x2 निकालो, बिहेवियर देखो, फिर लिमिट निकालो, तब √2 पे नहीं जाएगी। ये पॉजिटिव के लिए, ये जो फॉर्मूला है ना AMGM वाला, सिर्फ पॉजिटिव के लिए वैलिड है। मतलब जब हम ये कहते हैं a+b/2 मोर देन √ab, तो a पॉजिटिव है b पॉजिटिव है, उसके लिए ये है वैलिड है।
तो नेगेटिव। मेरा मेन डाउट ये था कि वेनेवर उन्होंने लिखा है तो उसका मतलब उन्हें रेस्ट्रिक्ट कर दिया कि ये उसके इतना ही होगा। तो हमें उतना ही सोचना है, रेस्ट्रिक्ट कर दिया तो रेस्ट्रिक्ट में ही सोचना है। एग्जैक्टली हमें रेस्ट्रिक्ट में ही सोचना है। जैसे मैं कहूँ कि भाई जो फंक्शन है एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर इज कॉन्टिन्यूअस ऑन -1 to 1, तो तुम्हारे हिसाब से ट्रू होगा कि फॉल्स होगा? होगा। लेकिन इसके बाहर भी तो कॉन्टिन्यूअस है। तुम यही ओके कह रहे थे ना ओके। कि इसके बाहर भी तो रूट हाँ टू हाँ। आएगी, तो बाहर आएगी तो हमें उससे कोई मतलब थोड़ी है। इसके बाहर भी तो कॉन्टिन्यूअस, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। इस पे कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं वो मतलब है। समझ गया सर। हम्म। तो हमें इफ में समथिंग दिया है तो उतने के लिए मुझे देन देखना है। इफ के बाहर भी तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, उससे मुझे चेक करने की जरूरत ही नहीं है ना। जैसे हम कहते हैं ना कि डिफरेंशिएबल फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, ऐसा बोलते हैं ना। तो डिफरेंशिएबल नहीं है तब भी कॉन्टिन्यूअस हो सकता है, हो सकता है। तो हमें उसको सोचना ही नहीं, हमें तो बस ये देखना डिफरेंशिएबल कॉन्टिन्यूअस होता है कि नहीं होता है, तो यस ट्रू है। नहीं डिफरेंशिएबल है तो यहाँ चेक करने की जरूरत ही नहीं उसको। तो वैसा है, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड अगर कुछ गिवन है एंड देन कुछ कह रहा है तो जो गिवन है उतने ही के आगे सोचना है, ये है।